हेलो, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम एवं कार, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन उपकरणों या शैलियों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। कि जिस प्रकार कोई सुंदर स्त्री आभूषण पहनती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उसी प्रकार शब्दों में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की सुंदरता और बढ़ जाती है। अलंकारों की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे अलंकार काव्य सौंदर्य का मूल है। अलंकारों का मूल वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति है। अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है। अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म है। अलंकार काव्य का सहायक तत्व है। स्वभावोक्ति न तो अलंकार है और न ही काव्य है, अपितु वे केवल वार्ता है। ध्वनि, रस, संधियों, वृत्तियों, गुणों, रीतियों को भी अलंकार के नाम से पुकारा जा सकता है। अलंकार रहित उक्ति श्रृंगार रहिता विधवा के समान है। जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आते हैं। अर्थालंकार क्या है कि जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अपनोक्ति, विरोधाभास और आदि अलंकार आते हैं। फिर है उभयालंकार, जहाँ अर्थ और शब्द दोनों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है वहाँ उभयालंकार होता है। शब्दालंकार के प्रकार क्या है? अनुप्रास अलंकार, जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, तो इसमें त वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है, तो इसी प्रकार यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ च वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, तो यहाँ पर सवर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो यहाँ पर र वर्ण की आवर्ती 4 बार हुई है और प वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। फिर आता है यमक अलंकार, जिस काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकती सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, ना पाए बोझ या पाए बोराए, तो इस पद में कनक शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। तो पहले कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, तो इस पद में मन का शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। पहले मन का अर्थ माला की गुड़िया है, जो दाने होते हैं मोती, तथा दूसरे मन के का अर्थ मन है। वैसे ही ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, तो इस पद में घोर मंदिर शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। तो पहले घोर मंदिर का अर्थ है ऊंचे महल तथा दूसरे घोर मंदिर का अर्थ है कंदराओं से। कंदमूल भोग करे कंदमूल, कंदराओं से कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इस पद में कंदमूल और बेर शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। पहले कंदमूल का अर्थ फलों से है तो दूसरे कंदमूल का अर्थ जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से। इसी प्रकार पहले 3 बेर से आशय 3 बार से है तथा दूसरे 3 बेर से आशय 3 बेर मतलब एक जो बेर का जो फल होता है उसके लिए है। फिर है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, तो किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, तो जहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द 3 अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में सम्मान या प्रतिष्ठा तथा चूर्ण के अर्थ में जल। अर्थश्लेष, जहाँ एकार्थ शब्द से प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ होता है वहाँ अर्थश्लेष अलंकार होता है। जैसे नर की अरु नल नीर की गति, एक एक कर जोए, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे होए,
तो इसमें दूसरी पंक्ति में नीचो है चले और ऊंची होए शब्द जो है सामान्यतः एक अर्थ का बोध कराते हैं। तो इसमें दूसरी पंक्ति में नीचो है चले और ऊंची होए शब्द सामान्यतः एक अर्थ का बोध कराते हैं, किंतु नर और नल नीर के प्रसंग में भी भिन्न अर्थ की प्रतीति कराते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो इस यहाँ बारे का अर्थ लड़कपन और जलाने से है और बढ़े का अर्थ बड़ा होने या बुझ जाने से है। फिर है उपमा अलंकार। तो काव्य में जब दो विभिन्न वस्तुओं के समान गुण धर्म के कारण तुलना या समानता की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए या उपमा दी जाए, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इस उदाहरण में मुख जो है उपमेय है। उपमान, जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए, तो उपयुक्त उदाहरण में चंद्रमा उपमान है। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान में विद्यमान समान गुण या प्रकृति को साधारण धर्म कहते हैं। तो इस उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म है जो उपमेय और उपमान दोनों में मौजूद है। फिर चौथा है वाचक। समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में वाचक शब्द समान है, जैसे सा, सरिस, सी, इव, समान, जैसे, जैसा, जैसी आदि वाचक शब्द हैं। तो उल्लेख करने की बात यहाँ यह है कि जहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जब उपमा के एक या एक से अधिक अंक लुप्त होते हैं तब वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, राधा जैसी सदै हृदया विश्व में प्रेमन रुकता, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप, सिंधु सा विस्तृत है अथाह एक निर्वासित का उत्साह, चरण कमल सम कोमल। फिर है रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता या अभेद दिखाते हैं तब रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, राम कृपा भव निशा सिरानी, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। फिर उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, नारी कुमुदुनी अवध सर, रघुवर विरह दिनेश, अस्त भये प्रमुदित भई, निरखी राम राकेश, रनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवतु चलियो, कुंजर कुंज समीर, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुहासा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत फिरी ना घटे, तरु समूल कुमलाए, जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन किया, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र बिला। उसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके लक्षण क्या है? मनहु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, जान। उदाहरण के लिए लता भवन ते प्रकट भे, ते ही अवसर दो भाई, मनु निकसे जुग विमल विधु, जलद पटल विलगाई, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पटहि जनु बटु समुदाय, मेरे जान पौनो सिरी ठोर को, पकरी कौनो गरी एक बैठी कहूँ, घामे बितवत है, मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। फिर है विरोधाभास अलंकार, जहाँ बाहर से विरोध दिखाई दे किंतु वास्तव में विरोध नहीं हो, जैसे ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। फिर है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कहो तुम हे घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तपो मोह कह भोगू। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ प्रस्तुत को देखकर किसी विशेष साम्यता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे चंद के भरम होत मोड़ी है कुमुदिनी, नाक का मोती
अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। चाहत चकोर सुर और दृग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीर धस्कती है। बादल काले काले केशों को देखा निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले।